हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। मंडे को कैसे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बैंक निफ्टी निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे कि यहाँ से जो सिनेरियो बन रहा था, यानी एक फर्स्ट रेड कैंडल बनी और उस पर एक जोसन वॉल्यूम जैसा था, उसके बाद एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन। बट यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ना साइज फ्रीक्वेंसी कलर चेंज हो गई। मतलब अब जो रेड कैंडल यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे जो रेड कैंडल बन रही है, अब रेड कैंडल बहुत छोटी बन रही है, लेकिन ग्रीन कैंडल यहाँ पे जो बन रही है इनको मैं मार्क करता हूँ। यहाँ पे अब ग्रीन कैंडल जो बन रही है वो बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी हैं। और उन कैंडल पे अगर देखेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगा है। तो मतलब बुल्स यहाँ पर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। और अगर यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से जो एक पैटर्न बनते हुए आ रहा था, यहाँ से ये जो एक लोअर टॉप था, अब यहाँ से ये हायर टॉप बनाने की कोशिश, अ, मतलब ट्रेंड चेंज होने की होने होते हुए जैसा दिख रहा है। और इसको अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम एक बार देखेंगे, आवरली चार्ट पर अगर जाकर देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, तो यहाँ से तो डेली चार्ट पे यही लग रहा है कि यहाँ से ट्रेंड हाई टॉप बनने की कोशिश हो रहा है। बट इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में, वो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये 52,700 के आसपास, 52,700 800 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक ऑलमोस्ट 53,000 के आसपास इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी है, अगर इसको मैं मार्क करूँ, यहाँ पर ये गैप भी है। और यहाँ पे अगर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 618% भी आपको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और इसी लेवल पर आपको आरएसआई का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये 53,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में अभी है। अब इसको अगर एक लोअर टाइम फ्रेम अगर आवरली पे जाके थोड़ा अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में अगर देखें, तो यहाँ पर अलग सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पर जो सिनेरियो भी बन रहा है, यहाँ पे एक ये जो चैनल था, प्राइस इस चैनल के अंदर चल रहा था, ये चैनल था ऑलमोस्ट। अगर इसको अच्छे से मार्क करेंगे तो जस्ट मिनट, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। ये वाला चैनल था, प्राइस इसके अंदर चल रहा था। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो एक चैनल, अब प्राइस यहाँ से एक वापस एक चैनल बना लिया। मतलब क्या, ये जो चैनल था बार बार ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये लेवल ये लेवल और ये लेवल जो था वो सपोर्ट का काम कर रहा था। ये ये एरिया सपोर्ट का एरिया था, ठीक है। अब देखेंगे तो जब जब से ये प्राइस टूटा है, इस ये लेवल जब से टूटा है, इसको और अच्छे से एडजस्ट करेंगे, तो जब ही ये चैनल टूटा, तो अब ये दूसरा चैनल जो ऊपर बन रहा है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4 बार ऑलमोस्ट, एक दो तीन और 4 बार प्राइस वहां पे जाके अटक रहा है। अब ये एरिया वापस सपोर्ट का एरिया हो गया अभी, ये वाला एरिया। अभी फिलहाल प्राइस इसी नीचे वाले ट्रेंड लाइन पे आके रुका है। अब मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को अगर ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एक ये डब्लू दिख रहा है, इसका नेकलाइन का सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट सपोर्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 51,600 के आसपास। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो दूसरा सपोर्ट हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट, ये सपोर्ट बनता है जो है 51,300। और तीसरा सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट गैप है यहाँ पे, ये गैप का एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है, ये एरिया। तो इमीडिएट ये तीन सपोर्ट है हमारे पास बैंक निफ्टी में अभी। और अगर आरएसआई में देखेंगे तो यहाँ से जो सिनेरियो बन रहा था कि बार बार वो 40 को 60 और 40 के बीच में कर रहा था, अब वो वापस 60 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अब वो 60 के ऊपर जाके वापस आके और 40 को बार बार वो सपोर्ट बनाने लगा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे आरएसआई को, तो यहाँ से मोमेंटम में भी थोड़ी चेंजेस आ रही है। मतलब बुल्स यहाँ पर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर भी डबल बॉटम आरएसआई पे बनाया था, यहाँ पर भी डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मंडे को हो सकता है कि मार्केट एक झटका दे इस लेवल पे, 51,300 के आसपास, या गैप डाउन खुले 51,000 के आसपास। तो 51,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट में, और यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बट इमीडिएट यही रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ये लेवल का रेजिस्टेंस है 52,800 के आसपास, ये रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस है वो 53,000 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं निफ्टी की।
अब अगर हम निफ्टी को देखेंगे डेली चार्ट पे, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये पहला हायर बॉटम बनाया है। यहाँ से जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने की बन रहा था अभी तक, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये पहला हायर बॉटम बना है ये वाला। तो यहाँ से भी ट्रेंड चेंज देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट इस बॉटम से इस बॉटम तक लगाएंगे, तो ये जो रिट्रेसमेंट अभी 618% का इम्पॉर्टेंट ये सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट यहाँ से 618% भी है। और इसी लेवल पे आरएसआई का रेंज शिफ्ट भी हो रहा है यहाँ पे अगर देखेंगे। और आरएसआई में यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्जन बन रहा है, मतलब प्राइस नीचे नीचे आया, बट आरएसआई इस लेवल पे रेंज शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज अगर और ध्यान से देखेंगे, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये, तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट बनता है, ये वाला सपोर्ट। अगर इसको, ये एरिया ट्रेंड लाइन का रोल रिवर्सल भी, यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी है, और ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है। अगर इसको आवरली चार्ट पे अगर जाके देखेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन दिखेगा ये, यहाँ से इस लेवल पे। तो ये ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट है। और यहाँ से भी सिनारियो, अगर यहाँ से भी अगर ट्रेंड लाइन को हम एक ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से भी इसमें भी ट्रेंड चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मंडे को मार्केट सडनली एक झटका नीचे की तरफ दे सकता है, बट नीचे खुलने के बाद एक बाउंस बैक देखने को मार्केट में मिलेगा। और इस हिसाब से अपने ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है ये एरिया। और वहाँ पर फिलहाल ट्रेंड चेंज होते हुए दिख रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से, वॉल्यूम के भी हिसाब से, और आरएसआई मोमेंटम, यानी सब चीज मार्केट के फेवर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट